सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुजाता शेट्टे है। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे किसी को इनवाइट किया है, तो जो कि है मेरी मेंटोर चंचल सोनी मैम, जिन्होंने अभी रिसेंटली फॉर लिविंग प्रोडक्ट जो हम बिजनेस करते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, तो उन्होंने मैनेज 29 डेज में कैसे मैनेजर लेवल हिट किया वो हम उनसे जानते हैं। तो चलिए, ये रही हमारी चंचल सोनी मैम, जो कि मेरी बेस्ट मेंटोर है, जिन्होंने मुझे भी गाइड किया मेरे सुपरवाइजर हिट करने में। तो जानते हैं इनसे कि इन्होंने मैनेजर लेवल कैसे हिट किया है 29 डेज में, ताकि आपको भी उनसे कुछ थोड़ा सा इंस्पायर हो सके। अगर आप भी सोच रहे होंगे मैनेजर लेवल हिट करने का, तो उनसे कुछ थोड़ा सा गाइडलाइंस भी लेंगे, ताकि मुझे भी, अगर मैं सुपर मैनेजर का सोच रही हूँ, तो मुझे भी उनका एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सो हेलो मैम, तो आप बताइए आपके बारे में, कैसे कि आपने मैनेजर लेवल हिट किया है। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू बिकम सुपरवाइजर। एंड इस टाइम पर जब आपने सुपरवाइजर लेवल हिट किया, और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, आपकी बहुत ज्यादा आपकी वजह से काफी ज्यादा हेल्प हुई मुझे मैनेजर लेवल हिट करने के लिए। तो दिल से शुक्रिया। आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद मैं मैनेजर लेवल इजीली हिट नहीं कर पाती, विदाउट हसलिंग नहीं कर पाती। आपका, विकास जी का, माया का, शिखा पांडे का, आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उसकी वजह से मैनेजर लेवल 29 डेज में मैं कर पाई, और 127 सीसी से मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट किया। तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं सुजाता जी के चैनल के ऊपर, तो इस वीडियो में आपको पूरा मैं एक रोड मैप शेयर करने वाली हूँ। ये काफी अगर आप इसको फॉलो करते हो तो काफी अच्छे से आप भी अपना सुपरवाइजर लेवल, मैनेजर लेवल इजीली हिट कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं कुछ डार्क साइड भी बताऊंगी। ऐसा नहीं कि बस हमने ये किया और हो गया, इतना इजी भी नहीं होता। तो आप पूरा देखिएगा, और आपको कैसा है वीडियो लगता है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो देखिए सुजाता जी, जब मैनेजर लेवल का प्लान किया सबसे पहले, तो ऐसा बिल्कुल इजी नहीं होता मैनेजर लेवल एक बार में आपने सोचा और हो गया। क्योंकि एक दो बार मैंने पहले भी ट्राई किया था, तब नहीं हो पाया था। इवन दो सिस्टम बहुत अच्छा है, लीड्स भी अच्छी आती है, पर्सनल ब्रांडिंग भी है, लेकिन बहुत बार होता है कि आपका वो मोमेंटम नहीं बन पाता। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप प्लान करते हो, वैसा नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सोचा और एक बार में ही आप बन गए, क्योंकि उस टाइम पर आपके मन में ये रहता है कि मैं बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें चलती है। तो ऐसा हुआ। लेकिन इस टाइम पर ऐसा क्या हुआ, ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि ऐसा इस बार क्या हुआ कि मैंने विदाउट हसलिंग जो है अचीव कर लिया, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और इतने सारे अचीवमेंट, ना केवल मेरे डाउनलाइन में बल्कि टीएलएफ में भी इतने सारे अचीवमेंट कैसे निकले। सो देखिए, जब भी आप कोई लेवल का प्लान करते हो, तो आपके पास में फ्रंट में एक अच्छी टीम होनी चाहिए, जो आपके साथ में उतने ही डेडिकेशन से, उतने ही मोटिवेशन के साथ में एक अच्छे मोमेंटम में काम करे। सो अभी इस टाइम पर जुलाई अगस्त में हम लोगों ने पूरा सोचा हुआ था हमारी टीम में कि अच्छे से अचीवमेंट निकले अगस्त महीने में, सितंबर के महीने में। तो जुलाई के एंड में जब हमारी, मेरे मेंटर के साथ में जो जीएलटी मीटिंग होती है हमारी सुपरवाइजर नपाओ की, तो वहां पर तरुण सर ने, शुभम सर ने, और भी बाकी सुपरवाइजर, हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें अगस्त और सितंबर के महीने में अपनी टीम में अच्छे से अच्छा वर्क करना है, अच्छे अचीवमेंट निकालने हैं। तो उस टाइम पर मेरी जो डाउनलाइन है शिखा पांडे, वो प्लान कर रही थी सुपरवाइजर बनने का। और मेरी टीम में आप हो गए, विकास जी हो गए, सुजाता जी की टाउन में माया हो गई। तो ये सब लोग भी उतना ही ज्यादा एक्साइटेड थे सुपरवाइजर लेवल हिट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी टीम हाई मोमेंटम में है, टीएलएफ कीटर हमारी जो टीम है वो भी हाई मोमेंटम में, मेरी डाउनलाइन भी हाई मोमेंटम में है। तो क्यों ना इस टाइम पर ट्राई किया जाए, जिससे कि टाइम भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, और बहुत अच्छे से हम काम कर पाएंगे। क्योंकि एक होता है कि मैं अकेले लग के काम कर रही हूँ, एक होता है कि आप पूरी टीम आपके साथ में सेम मोमेंटम के साथ में चल रही है, सेम मोटिवेशन के साथ चल रही है। तो मैंने सबसे पहले तरुण सर के साथ में, शुभम सर के साथ में डिस्कस किया। क्योंकि यहाँ पर आपके मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि अगर आपको एक रोड में भी समझ में आ जाता है ना कि हाँ ये चैलेंजेस आने वाले हैं, ये चैलेंजेस आएंगे, है ना, और इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। तो शुभम सर ने, तरुण सर ने एक पूरा रोड मैप बताया, पूरा कैलकुलेशन बताया कि इस तरीके से प्लान करिए। सेम प्लान मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, आपके साथ में, विकास जी के साथ में, शिखा जी के साथ में, कि इस तरीके से मैं प्लान कर रही हूँ, प्रकृति के साथ में भी शेयर किया।
तो आप लोगों ने बोला कि हाँ मैम साथ में करते हैं। बाकी कुछ लोगों को, और मैं जिनका नाम नहीं लिया, कुछ लोगों को और मैंने बोला था कि आप लोग भी साथ में करिए, आपका अच्छा यूट्यूब चैनल पे अच्छा इन्फ्लुएंस आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन बहुत बार होता है कि इंसान मेंटली रेडी नहीं होता। अब मेंटली रेडी नहीं है तो आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने बोला और सब लोगों ने कर लिया। कुछ लोगों ने मना भी किया और बुरा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। जो आप सोचते हो ना कि ये मेरी टीम में अच्छे डाउनलाइन से अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं। कुछ की सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं होती, कुछ के एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना, कुछ के गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं, कुछ के जॉब में वर्क प्रेशर ज्यादा है तो कोई टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया। इवन दो विकास जी तो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ में उन्होंने सोचा और करा भी सही। तो सबसे पहले तो वो रोड मैप का काफी ज्यादा हेल्प हुआ, तरुण सर ने, शुभम सर ने जो दिया, उससे मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थे कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी। इमोशनल ब्रेकडाउन भी आएगा कि डाउनलाइंस को आप शेयर करोगे, कुछ डाउनलाइंस मना करेगी, कुछ प्रोस्पेक्ट जो आपको 5K से स्टार्ट किया था जिनको आप बोलोगे कि आप 2C से अपग्रेड कर लो, कुछ लोग मना भी करेंगे। कुछ प्रोस्पेक्ट होंगे जिनको आप सोच रहे होंगे कि आज ज्वाइन करेंगे, वो आज ना करके 4-5 दिन बाद आपको ज्वाइन करेंगे। कुछ कस्टमर्स आप जो प्लान कर रहे हो कि अभी आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद ले। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे। तो मैं मेंटली रेडी थी, क्योंकि मैं मेंटली रेडी थी तो मैंने आप लोगों को भी सेम चीजें गाइड करी कि देखो ऐसा ऐसा होगा। तो उसकी वजह से जब टीम को सारी चीजें शेयर करी और 120 CC को डिवाइड किया आप लोगों के अंदर कि इतना इतना आप लोग टारगेट लीजिए और इस तरीके से करिए, और इस तरीके से हम लोगों ने जो फॉलो किया। और फिर लीड्स का देखो, लीड्स सबसे अच्छी बात ये रही, क्योंकि जब आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपकी अच्छी होती है, और साथ में अपना जो ऑटोमेशन सिस्टम है ना, ब्रांडिंग प्लस ऑटोमेशन सिस्टम, तो लीड्स का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और लीड्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ, नए रिक्रूटर्स, नए रिक्रूटमेंट जो हमने निकाले, तो डाउनलाइंस को नर्चर करने के लिए भी पूरा ऑनबोर्डिंग सिस्टम है, तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब आप लोगों को कभी लीड्स का लगा कि कम आ रही है या फिर थोड़ा लीड्स की नीड है, तो आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप लोगों ने भी उसको पॉजिटिवली लिया। सबसे बढ़िया बात ये रही कि आपने, विकास जी ने, शिखा जी ने, माया ने, प्रकृति ने अपने अपनी जो टारगेट्स लिए थे उनको बहुत अच्छे से निभाया, अच्छे से अचीव किया। और जो सबसे बढ़िया चीज मैंने इस टाइम पर सीखी है कि लीडरशिप क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हुई है। मतलब मेन ये होता है ना कि जैसे पहले मैं 10 बजे का मीटिंग होता है हमारा, सुबह 11 बजे का मीटिंग होता है, केवल वो मीटिंग्स हो रहे थे। लेकिन अभी इस टाइम पर आप लोगों को अलग से लेके बैठना, आप लोगों को क्लोजिंग में हेल्प करना कि मैं इस तरीके से मीटिंग कर रही हूँ, या फिर प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया तो इस तरीके से हैंडल करना है, तो इससे आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया और आपने भी बहुत अच्छे से काम किया। तो इसका बहुत अच्छा रोल रहा, इस तरीके से कर पाए। तो सबसे बड़ा रोल रहा अपलायंस का। फिर सबसे बड़ा मेंटोर्स के बाद में जो सबसे बड़ा रोल रहा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने हर चीज को जो टारगेट लिया उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। तीसरा जो सबसे बड़ा रोल रहा वो था ऑटोमेशन सिस्टम का, क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम से किसी को भी बार बार होता है ना कि कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है कि मैम 5K से कैसे स्टार्ट करना है, मैम 2CC से कैसे स्टार्ट करना है, मैम मुझे करना तो है लेकिन ये प्रॉब्लम से, तो वो जो वेबिनार है हमारे, है ना, उससे हमारा टाइम काफी बच जाता है। प्रोस्पेक्ट को सेम चीज बार बार नहीं बतानी होती। फिर लोगों को नर्चर करने के लिए, प्रोस्पेक्ट को नर्चर करने के लिए, जो 11 बजे का सुबह का सेशन चल रहा है, आप अवेलेबल नहीं भी हो तो टीम है ना, क्रॉस लाइंस है, वो पूरा, है ना, उधर ना स्टेज संभाल रखा है। तो 11 बजे के सेशन के थ्रू भी जो न्यू डाउनलाइंस, जो अपकमिंग डाउनलाइंस थी, है ना, जो प्रोस्पेक्ट थे, वो नर्चर होते रहे, तो उसका काफी ज्यादा रोल रहा। उससे काफी ज्यादा क्लोजिंग में हेल्प हुई। और इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी हुए, कभी कभी लगता था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जो आज प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने वाला है वो बोल रहा है मैं 4 दिन बाद करूंगा, जो 2CC से करने वाला है नहीं नहीं मैं तो 5,000 से ही ज्वाइन करूंगा। ये भी चैलेंजेस आए, लेकिन क्योंकि फ्रंट लाइन में काफी काम किया है, तरुण सर की इतनी अच्छी ट्रेनिंग से वो माइंडसेट शिफ्ट होता रहा कि ये बिजनेस का पार्ट है ना। जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एक कस्टमर आता है, आपकी दुकान से सामान नहीं ले रहा है, 4 दुकानें देख रहा है, जिससे पसंद आएगा उससे लेगा। तो ये एक बिजनेस का पार्ट है, ये होता ही है। तो इस तरीके से जो चैलेंजेस आने वाले थे वो पहले से पता था कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको इतना हावी नहीं होने दिया। और एक चीज का बहुत बड़ा रोल रहा, दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। इस टाइम पर मैंने यही सोचा कि ट्राई करते, जो होगा देखा जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। तो हो भी गया, और एक डेट जो डिसाइड करी थी कि 28-29 तक एनी हाउ हो जाए, है ना। 28 का सोचा था कि 28 तक हो जाए, नहीं तो हार्डली 29 तक हो जाए। तो 29 तक हो गया। आपका शायद 27 तारीख को हुआ था, आपका, माया और विकास जी का तीनों का सुपरवाइजर लेवल था वो 27 को हुआ था, और मेरा 28-29 को हो गया, है ना।
तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना टारगेट 27 तारीख को कंप्लीट किया था, और फिर मैंने और शिखा जी ने 28 29 को, फाइनल बिलिंग हमारा 28 को हो गया था, फिर रिफ्लेक्ट हुआ 29 को, और एक्स्ट्रा सीसीज भी हमने करे फिर, क्योंकि केवल एग्जैक्ट 120 सीसी के ऊपर अगर आप क्लोज करते हो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बीच में कुछ भी हो सकता है, तो आप सोचिए आगे का भी। तो इस तरीके से फिर हमने सोचा था कि 124 तक कर लेंगे, लेकिन 1 तारीख को वो क्लोजिंग डेट बढ़ गया था कि अगस्त का क्लोजिंग डेट जो 1 तारीख को हो गया था, 1 सितंबर को। तो इस तरीके से हमारा फिर 126.201, मतलब 126 के ऊपर ही रहा, मतलब, है ना। तो इस तरीके 160 एक, मतलब 127 से हल्का सा कम था, इस तरीके से वो अचीव हुआ। लेकिन हाँ, बस ये एक लास्ट में ये जरूर बोलूंगी आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, कि देखो, मैनेजर लेवल निकालना इजी तो नहीं होता, है ना। लेकिन अगर आपकी टीम में अच्छे लोग हैं, आपकी टीम को आप ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे हो, टीम भी उसी लगन के साथ में काम कर रही है जैसे कि आप कर रहे हो, उनके अंदर भी वही हंगर है, तो जिसके अंदर वो फायर है ना आपकी तरह, जिसके अंदर वो भूख है आगे बढ़ने की, जिनके गोल्स बड़े हैं, जो भी अपने लाइफ में अचीव, जो भी अपने गोल को लेकर सोच रहे हैं कि हाँ ये अचीव करना है, नेक्स्ट मेरा ये गोल है ना, तो उनको लेकर बैठिए, उनको थोड़ा पर्सनल टाइम दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको गाइड करिए। इवन यहाँ पे एक ये चीज भी मैंने करी कि जो जैसे शिखा जी हो गए, आप हो गए, विकास जी, तो मतलब जो जो भी लोग अच्छा अचीव कर सकते हैं, जो वाकई में करना चाहते हैं, जो जिनका गोल है कि हम आपके साथ में सुपरवाइजर लेवल हिट करना है, जब आप मैनेजर हिट कर रहे हो तो उनको मैंने थोड़ा सा पर्सनली भी गाइड किया, जो क्लोजिंग वाली मीटिंग्स थी उनमें भी लेकर बैठी कि इस तरीके से मैं 1 to 1 मीटिंग करती हूँ, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसका भी काफी अच्छा रोल रहा। तो आप लोगों को भी यही बोलूंगी कि आपकी जो टीम में शार्प शूटर्स हैं, है ना, जो ईगल्स है आपकी टीम में, उनको अलग से लेकर बैठिए, आपकी जो पर्सनल टीम मीटिंग्स हो रही है उसके अलावा भी थोड़ा टाइम लेकर बैठिए, और जो अदर डाउनलाइंस है उनको भी मत छोड़िए, उनके साथ में भी वीक में 2 3 बार अलग से उनको कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि वो भी आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। जैसे अभी मैनेजर लेवल हिट कर दिया, अब आगे मैं नेक्स्ट सोचूंगी सीनियर मैनेजर का या फिर कार प्लान का, तो वो चीजें इजीली फिर आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि अकेले आप भागोगे ना, तो अकेले आप सुपरवाइजर तो भाग सकते हो, है ना, लेकिन अगर टीम को लेकर चलोगे तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। और आप लोग को मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अभी तक कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो कंटेंट क्रिएशन भी आप स्टार्ट करिए और अपना लीड कैप्शन सिस्टम बनाइए, जिससे कि आपको लीड्स का फ्लो बना रहे। कभी ऐसा हो कि डाउनलाइन को कमी आ रही है लीड्स की, तो आप उनको प्रोवाइड कर सको, है ना। क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको अच्छी लीड्स आती है, क्वालिटी लीड्स आती है, जो कि फॉरवर के बारे में जानती है, फॉरवर करना चाहती है, जो नेट मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिव है, तो ऐसी लीड्स आपको आती है। और जब कभी डाउनलाइंस को लगता है, डाउनलाइंस को कमी आती है लीड्स की, तो आप उनको दे भी सकते हो, जिससे कि कभी भी आपको लीड्स बाय नहीं करनी पड़े, लीड्स के ऊपर खर्चा ना हो, और हर इंसान को बताना ना पड़े कि फॉरवर क्या है, फॉरवर क्यों करना चाहिए। नेट्स मार्केटिंग के लिए उनको पहले पॉजिटिव करो, फिर सारी चीजें समझाओ कि जॉब क्यों नहीं करनी है, बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस क्यों अच्छा है, ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी पड़ती। अच्छे लोग आपको आते हैं जो वाकई में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी लीड कैप्शन सिस्टम होगा आपका, तो आपके पास में पूरा डेटाबेस बनता रहेगा, है ना, जिससे कि आप जहां भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो लीड्स जो है वो आपके पास पूरी कैप्चर होती रहेगी। तो अपना कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ लीड कैप्शन सिस्टम भी रेडी करिए। सो यही था आज के इस वीडियो में, इस तरीके से आप ट्राई करिए और अपना सुपरवाइजर लेवल हिट करिए, और आगे सोचिए, अगर आप सुपरवाइजर हो तो आगे का सोचिए मैनेजर लेवल हिट करने का। क्योंकि देखो, मैनेजर लेवल एक केवल एक टाइटल नहीं है, मैनेजर लेवल अगर आप हिट करते हो तो उस मैनेजर लेवल को हिट करने के बीच में जो प्रोसेस होता है ना, उस पर काफी चीजें आप सीखते हो। जैसे इमोशनली बहुत अप एंड डाउन आते हैं, तो इमोशनल मैनेजमेंट आप सीखते हो, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होती है, आप टीम मैनेजमेंट अच्छे से सीखते हो, और भी बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाती है आपकी। मतलब बहुत बार ना ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलती है जो कि आपके साथ कभी हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पर मेरे जो कस्टमर थे जो कि 1 1.5 सीसी का प्रोडक्ट लेते थे, इस टाइम पर उन्होंने 3 3.5 सीसी का प्रोडक्ट लिया। कैसे लिया? क्योंकि इस टाइम पर मुझे समझ में आया कि हाँ, इतना सीसी करना है, तो कुछ मैंने उनको ऑफर भी दिए, जैसे आप इतने का प्रोडक्ट ले लोगे तो एक टूथपेस्ट मैं आपको फ्री कर दूंगी। इस तरीके से मैंने कुछ छोटे छोटे ऑफर भी उनको दिए, जिससे कि कस्टमर ने भी काफी ज्यादा हेल्प करी। और जैसे इस टाइम पर, जैसे मैं हमेशा ही अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में ट्रांसपेरेंट रहती हूँ, कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट रहती हूँ, इस बार मैंने ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ में मेरे जो गोल्स हैं कि मेरे को इस टाइम पर मैनेजर लेवल हिट करना है, इस डेट को लेवल हिट करना है, तो मैंने मेरे कस्टमर्स के साथ में भी शेयर किया, फैमिली के साथ में भी शेयर किया, तो फैमिली मेंबर्स ने भी काफी सपोर्ट किया।
कि मीटिंग्स हो रही है तो आवाज नहीं लगानी है ना। अगर खाना थोड़ा लेट खा रही हो तो मम्मी को बोला खाना लेट खाऊंगी तो आप थोड़ा पैनिक मत होना, ठीक है, इस टाइम पर ये लेवल है, तो वो घर का माहौल भी ऐसा रहा। घर का माहौल इस टाइम पर ऐसा होना बहुत जरूरी होता है, तो वो भी रहा। और इस तरीके से कस्टमर के साथ में शेयर किया तो कस्टमर्स ने भी हेल्प करी, क्योंकि जब आपकी कस्टमर आपको हेल्प करे, आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो विन विन सिचुएशन रहती है। तो काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, जो कि आगे आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। एक रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है आपको आता है, तो अच्छे से आप बिजनेस कर पाते हो, अच्छे सॉलिड बेस के साथ में आप इसको कर पाते हो। सो मेरी तरफ से इतना ही सुजाता जी, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। तो आपको कैसे लग रहा है फिर अभी मैनेजर बन के, या फिर अभी सोच रहे हो कुछ आगे का सोच रहे हो, या फिर अभी मैनेजर बन के रिलैक्स होने का है? देखो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक मैनेजर नहीं बनी थी तब तक लगता था कब मैनेजर बनूंगी, 28 को बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, 28 29 को हिट होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा तो लग रहा था। लेकिन अब बन गई हूँ तो अब लग रहा है कि मैनेजर ही तो बनी हूँ, है ना। तब तक लग रहा था कि मैनेजर कब बनूंगी कब बनूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैनेजर ही तो बनी हूँ, और आगे का जो भी फॉरवर्ड के लेवल से सब चीजें अचीव करनी है। लेकिन हाँ, मैं मेरे अब टीम में और अच्छे से काम करना चाहती हूँ, और बिना हसलिंग के ही करना चाहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पीछे भाग रही हूँ लेवल्स के, मैं अपने ऊपर ही ज्यादा फोकस करूंगी, अपनी टीम को गाइड करूंगी। तो लेवल्स वगैरह ये सब चीजें तो अपने आप निकल ही जाएंगी, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, मेंटोर्स इतने अच्छे हैं, तो इतने अच्छे से गाइड करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है जो भी प्रेस्टिजियस लेवल है वो डेफिनेटली मैं अचीव करूंगी। लेकिन हाँ, बिना हसलिंग के, जैसे मैनेजर लेवल हिट किया वैसे ही हिट करूंगी। तो यही है। बाकी हाँ, एक चीज और बोलूंगी कि आप भी एक लेवल का जरूर प्लान करो, क्योंकि देखो लेवल हिट करना, आपके कमीशन मार्जिन बढ़ता है, या फिर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो वहां पे मैटर करता है, वो चीजें अलग है। लेकिन आप जब कोई लेवल हिट करते हो ना, तो उस प्रोसेस में आप काफी कुछ सीख जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार तरुण सर ने एक मीटिंग में शेयर किया था कि जब कोई इंसान कार लेता है ना, तो कार लेने का सोचता है ना, और कार लेता है, तो कार लेना बड़ी बात नहीं है, कार लेने के बाद में ठीक है उसको इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन इस प्रोसेस में, इस ड्यूरेशन में वो बहुत चीजें सीखता है। इस ड्यूरेशन में उसको जो अलग अलग स्किल सीखता है, अलग अलग एफर्ट डालता है, तो इस प्रोसेस में वो एक नया इंसान बन जाता है, माइंडसेट शिफ्ट होता है। तो वैसे ही मैनेजर जब बनी, तो एक अलग चंचल बनी। एक चंचल जब सुपरवाइजर बनी तो उसका माइंडसेट अलग था, अब मैनेजर बनी हूँ तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अलग माइंडसेट शिफ्ट है। तो अब बस यही है कि नेक्स्ट अब सीनियर मैनेजर बनूं, और जो भी फॉरवर्ड के लेवल से वो डेफिनेटली अचीव करूं। लेकिन हाँ, अभी शांति से ही करना है ना, कोई हसलिंग नहीं करनी है। तो हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया, वो हमारे लिए भी बहुत काम आएगा। और जो भी सोच रहे होंगे कि हमारा लेवल कैसे निकलेगा, तो आप मैम से पर्सनली बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैम का नंबर भी पॉपअप हो रहा होगा, और अगर आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप उन पे जाके मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम टीएलएफ फैमिली या फिर टीएलएफ टीम पूरा, चंचल मैम में और हमारी टीम कैसे ऑटोमेशन में वर्क करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक दिया हुआ है जो कि फनल होता है, तो उसमें जाके आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप मुझे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा भी कहीं ना कहीं नंबर मैंने डाला हुआ होगा, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। और मैम से कनेक्ट करना चाहोगे तो ऑब्वियसली उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो, कैसे उन्होंने मैनेजर लेवल हिट किया है, और उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो। आज की वीडियो की इतना ही, कोई मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।